UFC 329 हो चुकी है और जिस वे से फाइट्स ने प्ले आउट किया है उसी के बेसिस पर आज की वीडियो है जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट फाइटर्स ने फाइट की थी उनकी मैच मेकिंग करते हैं कि उनका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले फाइटर से जो कि कॉनर मैग्रेगर है, जहां पर वो मैक्स होलोवे के अगेंस्ट पहले ही राउंड में इंजर्ड हो जाता है और अब फाइट को वो लूज कर चुका है। नी की इंजरी है कॉनर की, यानी कि ACL की इंजरी बोले जा रही है उसकी। और कल की ही वीडियो में मैंने बताया था कि कॉनर ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि वो सर्जरी के लिए जाने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 मंथ्स उसे लगने वाले हैं सर्जरी से रिकवर होने में, और फिर उसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, ट्रेनिंग कैंप करेगा। तो मान के चलो अगर कॉनर अपना रिटर्न करता है तो ये रिटर्न 2027 के एंड तक नहीं आने वाला है। तो कौन सा फाइटर उस टाइम पर कॉनर के साथ फाइट कर सकता है? आई नो कि मैक्स होलोवे चाहता है कि वो ट्रिलॉजी फाइट करे। इवन डस्टिन पोरियर ने भी कॉल आउट कर दिया है कॉनर को, जहां पर वो रिटायरमेंट से रिटर्न करने के लिए रेडी है कॉनर की फोर्थ फाइट के लिए। इसके साथ ऑब्वियसली वी नो माइकल चैंडलर, जहां पर वो भी अभी रिसेंटली कॉल आउट कर देता है कॉनर को। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो माइकल चैंडलर रियली सेंस बनाता है, जहां पर वो अब वेल्टरवेट डिवीजन में मूव हो गया है। तो एक तो अब दोनों की सेम वेट क्लास हो चुकी है और इसके साथ सालों से चैंडलर कॉल आउट कर रहा है कॉनर को। तो काफी लोग अभी बोल रहे हैं कि अगर कॉनर अपना रिटर्न करता है तो उसकी फाइट होनी चाहिए माइकल चैंडलर के साथ। बट यू नो व्हाट गाइस, मुझे नहीं लगता कि कॉनर की फाइट माइकल चैंडलर के साथ होनी चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि जब भी कॉनर अपना रिटर्न कर रहा है तो उसकी फाइट हो नेट डियाज के साथ। यहां पर मैं चाहता हूं कॉनर वर्सेस डियाज की थर्ड फाइट हो जाए। अब इस फाइट का मेनली जो रीजन है वो सारा हाइप से जुड़ा हुआ है, जहां पर क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करोगे, मैक्स होलोवे के अगेंस्ट 5 सालों के बाद कॉनर अपना रिटर्न कर रहा था, वो कैसे फाइट करता है, क्या वो 5 सालों के बाद रिटर्न भी करने वाला है? ये जो हाइप थी मुझे नहीं लगता कि ये अगली बार भी रहने वाली है। जहां पर जिस वे से मैक्स होलोवे के साथ कॉनर की फाइट प्ले आउट होती है काफी लोग बू कर रहे थे। तो मुझे लगता है जब भी कॉनर अपना रिटर्न करेगा तो उसे फिर कोई ऐसा ही ओपोनेंट चाहिए जो कि फैंस के इंटरेस्ट को वापस लेके आ सके, और वो माइकल चैंडलर नहीं है गाइस, क्योंकि एक तो माइकल चैंडलर लूजिंग स्ट्रीक पर है और वो वेल्टरवेट में अब आ चुका है। तो 2027 के एंड तक वो 1 से 2 और फाइट करने वाला है और वहां पर भी चांसेस हैं कि वो फाइट को लूज ही करे। नेट डियाज इस इक्वेशन में परफेक्टली फिट होता है, जहां पर उसने कंफर्म किया है कि वो UFC में वापस अपना रिटर्न करेगा। और नेट डियाज ही यहां पर एक ऐसा फाइटर है जिसके OG फैंस हैं। जो भी नेट डियाज करता है निक डियाज आर्मी उसके साथ आ जाती है। तो मेरी ओपिनियन में अगर कॉनर की अगली फाइट को सेल करना है तो नन अदर देन नेट डियाज को आना होगा, और ये ट्रिलॉजी फाइट एक्चुअली में इंटरेस्ट भी बनाएगी और ये फाइट सेल भी हो जाएगी। ऑल्सो इसके साथ कॉनर का चांस भी होगा फाइट को विन करने का, क्योंकि लास्ट फाइट जो नेट डियाज ने माइक पेरी के साथ की थी वहां पर हमने देखा था उसका कितना बुरा हाल हुआ है। तो विनिंग के सबसे ज्यादा चांसेस कॉनर के नेट डियाज के साथ ही हैं कंपेयर टू मैक्स होलोवे के साथ ट्रिलॉजी फाइट या फिर डस्टिन के साथ फोर्थ फाइट। तो जब भी कॉनर अपना रिटर्न करेगा मेरी ओपिनियन में उसे करना चाहिए नेट डियाज के साथ। ये ज्यादा बड़ी फाइट है और मेरे लिए ये फाइट सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। और अब मूव करते हैं मैक्स होलोवे के ऊपर। और गाइस, मैक्स होलोवे अभी बहुत ज्यादा टफ स्पॉट में आ चुका है, जहां पर वो कॉनर से फाइट को तो विन करता है, बट क्योंकि उसकी विनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी इसीलिए वो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल स्पॉट में है, जहां पर इस विन के चलते ना तो उसे लाइट वेट का टाइटल शॉट मिलेगा। आई नो कि चैंपियन जस्टिन गेची ने बोला है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा और मैक्स होलोवे दोनों के साथ रीमैच करना चाहता है और विन को वापस लेना चाहता है, बट 100% मान के चलो मैक्स होलोवे को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। तो मैक्स को टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से मैक्स बहुत ज्यादा बुरे स्पॉट में, जहां पर ओलिवेरा के साथ वो रीमैच नहीं कर सकता, वो जस्ट अभी डोमिनेट हुआ था उससे। इलिया टुपोरे के साथ रीमैच नहीं हो सकता। तो टॉप 5 में सिर्फ 2 फाइटर्स बचते हैं, एक तो पैडी पिमलेट है और दूसरा है अरमान सरूकियन। मैक्स होलोवे के लिए टू बी ऑनेस्ट ये दोनों ही फाइट्स बहुत ज्यादा टफ हैं, गिवन दैट कि ये दोनों फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर्स हैं, जहां पर इनकी ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और मैक्स का हमने देखा है उसकी ग्रैपलिंग वीक है थोड़ी सी। अब क्योंकि मैंने पैडी पिमलेट की मैच मेकिंग किसी और फाइटर के साथ की है तो यहां पर मैक्स होलोवे का नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सरूकियन ही बचता है, जहां पर मुझे लगता है कि ये फाइट होनी चाहिए। अब आई नो कि यहां पर काफी लोग बोलेंगे अरमान को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट गाइस आई डोंट थिंक सो कि अरमान सरूकियन को टाइटल शॉट मिल रहा है। चार्ल्स ओलिवेरा बार बार पीछे लगा हुआ है कि उसे चाहिए टाइटल शॉट। जस्टिन गेची जो कि चैंपियन है वो भी चाहता है कि उसकी फाइट ओलिवेरा के साथ हो जाए। ओलिवेरा BMF चैंपियन भी है तो बेल्ट वर्सेस बेल्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो आई थिंक सो अरमान सरूकियन को एक और फाइट करनी पड़ेगी और वो फाइट मैक्स होलोवे के अगेंस्ट हो सकती है।
सकती है। ऑब्वियसली मैक्स होलोवे के लिए स्टार्टिंग के राउंड्स में बहुत ज्यादा टफ फाइट, जहां पर अरमान उसे ग्राउंड में लेके जाकर एकदम से सबमिट भी कर सकता है, बट लेटर राउंड में फाइट ऑपोजिट भी जा सकती है, जहां पर मैक्स जिस वे से मूव करता है वो अरमान को ट्रबल दे सकता है, और क्योंकि वो दोनों के बीच में एक बिगर फाइटर है तो वो रेंज को मेंटेन भी रख सकता है, रीच की एडवांटेज ले सकता है जहां पर वो ज्यादा किक्स को थ्रो कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ जैसे मैंने कहा मैक्स बहुत ज्यादा टफ स्पॉट में, तो उसकी फाइट या तो अरमान के साथ हो सकती है या फिर उसकी फाइट पैडी के साथ भी हो सकती है। आई नो कि मैक्स ने बोला है कि वो कॉनर के साथ ट्रिलॉजी फाइट करना चाहता है, बट कॉनर 2027 के एंड तक नहीं आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स तब तक मैक्स होलोवे वेट तो नहीं करने वाला, और सच में इस ट्रिलॉजी फाइट को देखेगा कौन? जीरो हाइप है इस थर्ड फाइट की, तो ये फाइट नहीं होनी चाहिए। और अब मूविंग ऑन तो पैडी पिमलेट की बात करते हैं, जहां पर वो बेनवा सांडनी को पहले ही राउंड में फिनिश कर देता है, और अब ट्रूली गाइस परफेक्ट टाइम आ चुका है ओल्ड राइवलरी को सेटल करने का, जहां पर सालों की ये राइवलरी बिल्डअप हो रही है और अब इस फाइट का बनने का परफेक्ट चांस है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं पैडी पिमलेट की अगली फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। आई डोंट थिंक सो कि इलिया को जस्टिन के साथ रीमैच मिलने वाला है, तो जस्टिन के साथ टाइटल फाइट नहीं हो सकती, फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच नहीं हो सकता, मैक्स के साथ भी रीमैच नहीं हो सकता, तो पैडी पिमलेट के अलावा बचा सिर्फ अरमान सरूकियन। आई नो कि अभी वो रेसलिंग के कॉन्टेस्ट कर रहा है, बट वो फाइट में इतना ज्यादा रेगुलर नहीं है, और जस्ट अभी पैडी पिमलेट एक बहुत बड़ी फाइट को विन किया है। हमने देखा कि वो कितना बड़ा स्टार है, दोनों के बीच में राइवलरी बहुत पहले से चलती आ रही है, तो दोनों के बीच में ये फाइट एंड ऑफ द ईयर परफेक्टली बनती है। इलिया टोपुरिया ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वो एंड ऑफ द ईयर तक अपना रिटर्न करेगा, यानी कि या तो नवंबर मैडिसन स्क्वायर गार्डन या फिर दिसंबर का लास्ट इवेंट जो शायद से लास वेगस का होता है, तो वहां पर इलिया टोपुरिया अपना रिटर्न करने वाला है। और पैडी पिमलेट की भी बात करें तो बेशक उसने 0 डैमेज लिया है, बट तब भी मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 मंथ्स में आएगा, गिवन दैट कि वो वेट को बहुत जल्दी गेन करता है। तो आई थिंक सो इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिमलेट, विनर को मिल रहा है टाइटल शॉट। ये फाइट परफेक्टली सेंस बनाती है, जहां पर दोनों जस्टिन से हारे हैं, दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है, तो नॉट ओनली फाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, बट ऑल्सो जो फाइट का बिल्डअप होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मान के चलो इनसेन लेवल की होगी। जस्टिन गेची की फाइट से पहले हर कोई बोल रहा था कि इलिया टोपुरिया पैडी को तो डिस्ट्रॉय ही कर देगा, बट फिर हमने देखा इलिया को अपना पहला लॉस लेते हुए और जस्ट अभी पैडी को इनसेन वे से विन करते हुए, तो नॉट ओनली हाइप वाइज ये वाला मैच बड़ा है, बट ऑल्सो मैच मेकिंग भी मुझे लग रहा है काफी अच्छी है, जहां पर पता लग जाएगा इलिया टोपुरिया कहां पर स्टैंड करता है, क्या वो पैडी की तरह जस्टिन के लॉस के बाद बाउंस बैक कर सकता है, और दूसरी साइड पैडी का भी पता लग जाएगा कि क्या वो एक इनसेन टेक्निकल फाइटर के अगेंस्ट, जो कि फॉर्मर चैंपियन था, उसके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करता है। लिटरली पूरे कार्ड में जो मुझे लगता है फाइट सबसे ज्यादा मस्ट है, जो मुझे लगता है हर कोई एग्री करेगा, वो इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिमलेट की ही फाइट है, और टाइमलाइन को भी अगर हम देखें तो दोनों एक ही टाइम पर अपना रिटर्न करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट दोनों की आपस में फाइट हो जाए। और अब मूविंग ऑन तो बेनवा सांडनी की बात करते हैं, जहां पर वो पैडी पिमलेट से लूज किया, 4 फाइट की उसने विनिंग स्ट्रीक को बना लिया था, जहां पर वो नॉकआउट्स को पुल कर रहा था, वो पैडी की फाइट को विन करने के लिए फेवरेट भी था, बट फाइट में हम देखते हैं उसने बहुत ही बुरा गेम प्लान शो किया, और मे बी गाइस ये भी हो सकता है कि जब भी बीएसटी को कोई बड़ा ओपोनेंट मिल रहा है, वो हमेशा अपनी फाइट्स को विन नहीं कर पा रहा है। डस्टिन के साथ भी वो फाइट को विन नहीं कर पाता है, वहां पर उसने स्ट्राइकिंग में एक बहुत बुरा फाइट आईक्यू दिखाया, और यहां पर पैडी के अगेंस्ट वो वंस अगेन फंबल कर गया है। तो मेरी ओपिनियन में बीएसटी को चाहिए कि वो आउटसाइड ऑफ टॉप 10 में फाइट करे, जहां पर मैं चाहता हूं कि बीएसटी की फाइट हो ग्रैंड डॉनसन के साथ। ये टू बी ऑनेस्ट फाइट परफेक्टली मैच होती है, जहां पर बीएसटी की ही तरह सेम वे से ग्रैंड डॉनसन भी एक बहुत अच्छा ग्रैपलर है, बट इसी के साथ उसे स्ट्राइकिंग करना भी आती है। तो मेरी ओपिनियन में ऑल राउंड फाइटर वर्सेस ऑल राउंड फाइटर लग जाएगा पता कि बीएसटी की ग्रैपलिंग कहां पे स्टैंड करती है। पैडी के साथ तो वो बहुत बुरे गेम प्लान को लेकर आकर सबमिट हो गया, बट मुझे लगता है ग्रैंड डॉनसन के अगेंस्ट वो इतना ज्यादा रेकलेस नहीं होगा, और हम देखने वाले हैं एक प्रॉपर बैक एंड फोर्थ वाली फाइट, जहां पर अगर बीएसटी विन कर जाता है तो वही कंफर्म कर देगा कि वो टॉप 10 का ही फाइटर है, वेयरएज अगर ग्रैंड डॉनसन विन कर जाता है तो एक काफी अच्छे फाइटर को बीट करने के बाद उसकी एंट्री टॉप 10 में हो जाएगी। मूविंग ऑन तो कोरी सैंडगन की बात करते हैं, जहां पर मारियो बटिस्टा से वो फाइट को यूनानिमस वे से लूज कर जाता है, बट पहले राउंड में जो उसके ऊपर सूलिएव स्ट्रेच लगा था, उसकी वजह से उसकी लेग पूरी इंजर्ड हो चुकी है गाइस, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल तक अपना रिटर्न करने वाला है। तो तब तक टू बी ऑनेस्ट क्या बनता है बैंटमवेट डिवीजन का, नोबडी नोस, और इसीलिए यहां पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा कोरी पर, बट वीडियो के सेक के लिए मे भी यहां पर मान लो फरीद बशरात एक कोरी
सैंडहैगन का बहुत अच्छा ओपोनेंट बन सकता है, जहां पर वो अनडिफीटेड है और UFC 329 में ही उसने एक विन को भी निकाल लिया। तो जब तक कोरी सैंडहैगन अपना रिटर्न करता है, मान के चलो कि फरीद बशरात एक और फाइट को कर लेगा, और अगर वो विन कर जाता है तो वो टॉप 5 के क्लोज आ जाएगा, जहां पर फिर कोरी सैंडहैगन और फरीद बशरात की फाइट परफेक्टली सेंस बनाएगी। और अब मूविंग ऑन तो विनर की बात करते हैं, जहां पर मारियो बटिस्टा ने कोरी सैंडहैगन को बीट कर दिया। बट यहां पर मारियो बटिस्टा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो बैंटवेट डिवीजन में, जहां पर टॉप ऑफ द बैंटवेट बहुत ज्यादा स्टैक हो चुकी है, हर किसी का तुम बोल सकते हो उसको एक विन चाहिए और वो टाइटल के लिए फाइट कर सकता है। वी ऑलरेडी नो कि शॉन ओमेली वेट कर रहा है टाइटल शॉट के लिए, और अगस्त में फाइट होने वाली है उमार वर्सेस सॉन्ग यडोंग, जहां पर जो भी विन करता है वो भी टाइटल शॉट को मांगने वाला है। अब मारियो बटिस्टा भी सेम स्पॉट पे खड़ा हुआ है, और यहां पर पहले मैं बोलने वाला था कि मारियो बटिस्टा की फाइट शॉन ओमेली के साथ हो जाए, बट सबसे पहले तो शॉन ओमेली और मारियो बटिस्टा आपस में दोस्त हैं, तो मुझे नहीं लगता जब तक टाइटल शॉट लाइन पर है वो एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। तो ये फाइट अभी रहने दो, और इसी के साथ अभी शॉन ओमेली सिट अराउंड करके देख रहा है कि पीटर यान और मिराब की ट्रिलॉजी फाइट में कौन विन करता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। तो या तो मारियो बटिस्टा ये होप करे कि उमार की फाइट जो सॉन्ग के साथ हो रही है वहां पर सॉन्ग यडोंग फाइट को विन कर जाए और फिर दोनों की आपस में फाइट हो जाए, या फिर अगर मारियो बटिस्टा को फाइट ही लेनी है तो फिर उसे अपने से लोअर रैंक के साथ लेनी पड़ेगी, जहां पर दी ओनली फाइट जो सेंस बना रही है वो है डेविड मार्टिनेज की फाइट। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो अबू धाबी का कार्ड है वहां पर उमार की फाइट होनी थी डेविड मार्टिनेज के साथ, बट क्योंकि मार्टिनेज इंजर्ड हो गया है इसीलिए ये फाइट कैंसिल हो जाती है। तो मारियो बटिस्टा के लिए यही फाइट परफेक्ट सेंस बनाती है। अब फॉर श्योर बटिस्टा की जो ग्रैपलिंग है वो ज्यादा बेटर है मार्टिनेज से, बट स्ट्राइकिंग में दोनों मुझे लगता है कंपेटिटिव हैं। तो अगर सॉन्ग यडोंग उमार को बीट नहीं कर पाया, फिर मेरी ओपिनियन में डेविड मार्टिनेज की फाइट ही परफेक्टली सेंस बना रही है। और अब मूविंग ऑन तो ब्रैंडन रोवाल के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो लोनर केविना के साथ इनसेन ब्रॉल करने के बाद उसे सबमिट कर देता है, और ये विन लेने के बाद उसने शो कर दिया कि वो टॉप लेवल का ही फाइटर है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जो ब्रैंडन रोवाल ने कॉल आउट किया है वही उसे फाइट मिलनी चाहिए, यानी कि असू अल्माबाएव के साथ ब्रैंडन रोवाल की फाइट हो जानी चाहिए। अजरबैजान के कार्ड में असू अल्माबाएव एक इनसेन वे से विन करता है, वो भी टॉप 5 में आ चुका है, तो दोनों की टाइमलाइन जो रिटर्न करने की है वो परफेक्टली मैच होती है। इसीलिए मेरी ओपिनियन में इन दोनों की फाइट हो जानी चाहिए। फाइट एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट ब्रैंडन रोवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, जहां पर असू अल्माबाएव की ग्रैपलिंग डेफिनेटली बेटर है ब्रैंडन रोवाल से, बट फीड में ब्रैंडन फॉर श्योर ट्रबल दे सकता है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में जो मांगा है ब्रैंडन रोवाल ने, उसने इतनी अच्छी फाइट की है तो उसे ये मैचअप मिल जाना चाहिए। मूविंग ऑन तो बॉबी ग्रीन के बारे में बात करते हैं, या फिर फाइट को उसने जिस वे से विन किया है तो किंग ग्रीन के बारे में बात करते हैं। मारिशो हफीज से नॉकआउट होने के बाद बॉबी ग्रीन इनसेन लेवल पे चल चुका है, जहां पर अपकमिंग प्रोस्पेक्ट्स को वो नॉकआउट पे नॉकआउट कर रहा है। और ट्रूली अगर हम देखें बॉबी ग्रीन का मुझे नहीं लगता उसे फर्क भी पड़ता है कि उसका रैंक क्या आने वाला है, कौन से रैंक वाले ओपोनेंट के साथ वो फाइट कर रहा है, इसकी केयर मुझे नहीं लगता बॉबी ग्रीन करता है। उसे बस चाहिए कि वो फाइट करे, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में फाइट होनी चाहिए बॉबी ग्रीन की माइकल चैंडलर के साथ। दोनों सिमिलर एज के हैं, बॉबी ग्रीन विन करके आ रहा है, माइकल चैंडलर लूज करके आ रहा है, एंड आई नो कि माइकल चैंडलर ने अनाउंस कर दिया है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में अब फाइट करेगा, बट फक इट गाइस, बॉबी ग्रीन को भी वेल्टरवेट में फाइट कर लेनी चाहिए। चैंडलर के साथ ही फाइट होने वाली है ग्रीन की, तो इतना बड़ा कोई ह्यूज जंप भी नहीं होगा। तो कॉनर मैकग्रेगर की रेड पेंटी नाइट तो नहीं, बट बॉबी ग्रीन के साथ फाइट हो जाए, ये परफेक्ट सेंस बनता है। एक तो ये फाइट बड़ी होगी, इसकी हाइप बनने वाली है, दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा नोन फाइटर्स हैं, और मैं गारंटी देता हूं यहां पर फिनिश आने वाला है। तो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट, जब भी दोनों अपना रिटर्न करेंगे, मान लो एंड ऑफ द ईयर, तो कौन नहीं चाहेगा इस फाइट को देखना। अब इसके बाद एक और फाइटर के बारे में बात करते हैं गाइस, जिधर ये फाइटर रॉबर्ट विटेकर है, जहां पर लाइट हेवीवेट में उसने अपना डेब्यू किया, और क्या इंसेन वे से वो डेब्यू करता है। फाइट को वो नॉट ओनली विन किया, बट निकिता क्राइलोव के वो जॉ को ब्रेक ही कर देता है। अब मुझे भी एक बात ऐसी लगी, और इवन जो रोगन भी ये बोल रहा था कि रॉबर्ट विटेकर की जो शेप है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, लग नहीं रहा था कि वो परफेक्ट कंडीशन में आया हुआ है। बट उसके अलावा अगर ओवरऑल रॉबर्ट विटेकर को देखते हैं तो वो लाइटर मैन स्किल को लेके आया इस डिवीजन में, जहां पर वो सुपर फास्ट दिखा। निकिता क्राइलोव को मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं चल रहा था कब विटेकर ब्लिट्जिंग करके उसके ऊपर एक दो पंचेस को लैंड कर दे रहा है। तो मुझे तो रॉबर्ट विटेकर का डेब्यू बहुत ही ज्यादा इंसेन लगा, और जस्ट लाइक पॉलो कोस्टा मैं चाहता हूं कि रॉबर्ट विटेकर जल्दी क्लाइम करे इस डिवीजन में। अब विटेकर की रैंकिंग को देखकर मैं हल्का सा सैड हूं, जहां पर उसका डेब्यू होता है नंबर 13 रैंक पर, तो निकिता क्राइलोव के साथ
उसने फाइट की थी, इसीलिए उसका थोड़ा सा लो रैंक आया है। बट क्योंकि रॉबर्ट विटेकर एक फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन है, लोग उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, तो मेरी ओपिनियन में टॉप 10 में काफी फाइटर्स ऐसे हैं जिनके साथ रॉबर्ट विटेकर अपनी नेक्स्ट फाइट कर सकता है। लाइक सबसे ज्यादा सेंस बनती है अगर डोमिनिक रेस के साथ फाइट हो जाती है, वोल्कन ऑस्टोमेर के साथ फाइट हो जाती है, या इवन पोलो कोस्टा का लास्ट ओपोनेंट अजमत मुर्ज़ेकिनोव भी एक परफेक्ट सेंस बनता है जब बात आती है रॉबर्ट विटेकर की। बट यू नो व्हाट गाइस, मैं यहां पर चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसीलिए मेरी ओपिनियन में रॉबर्ट विटेकर की अगली फाइट होनी चाहिए अनडिफीटेड फाइटर नावाहो स्टर्लिंग के साथ। एक ही रैंक ऊपर बैठा है स्टर्लिंग, यानी कि वो नंबर 12 रैंक पर है, वो 10-0 अनडिफीटेड है। बट जिस वे से वो अपनी लास्ट फाइट को विन किया था ना, जहां पर वो रॉक भी होता है, ट्रबल में भी आ चुका था वो थोड़ा सा, तो सच में रॉबर्ट विटेकर के पास पूरी एबिलिटी है कि वो अपनी स्पीड और लाइट मैन स्किल से नावाहो स्टर्लिंग को अपना पहला लॉस दे दे। नावाहो स्टर्लिंग ने जून के एंड में ही फाइट किया है, तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मुझे लगता है जब भी ये दोनों फाइटर्स रिटर्न करेंगे तो टाइम लाइन पूरी फिट बैठ रही है, सेम टाइम पर इनका रिटर्न हो सकता है, तो व्हाई नॉट ये आपस में फाइट करें। जहां पर जस्ट इमेजिन रॉबर्ट विटेकर एक अनडिफीटेड फाइटर को बीट कर दे रहा है, तो उसकी हाइप कितनी ज्यादा बन जाएगी। फिर तो मान लो कि रॉबर्ट विटेकर को डायरेक्टली कोई टॉप रैंक का फाइटर भी मिल सकता है। अब नॉट ओनली मैं विटेकर की साइड से बोल रहा हूं, बट इमेजिन नावाहो स्टर्लिंग भी बीट कर देता है रॉबर्ट विटेकर को, तो उसके करियर में भी उसके लिए कितनी बड़ी विन आ जाएगी, जहां पर उसने एक फॉर्मर चैंपियन जो बहुत अच्छी विन को लेके आ रहा है उसे बीट कर दिया। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तुम इन सारे फाइटर्स की अगली फाइट कौन से ओपोनेंट के साथ चाहते हो। मेक श्योर टू लेट मी नो। और इसी के साथ अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।